प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर पूरा खेल पलट गया है। एक तरफ अजीत पवार की पत्नी नाराज होकर घर वापस लौट गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत गुट के विधायकों ने भाजपा को खुला अल्टीमेटम दिया है। तो कैसे शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर ही गठबंधन टूटने की नौबत आ गई है और टूट के डर से कैसे अमित शाह की ईडी ने सुनेत्रा पवार को बैंक घोटाले में फंसा कर रख दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बीजेपी कैसे अजीत गुट को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि दादा की जगह डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, लेकिन वित्त मंत्रालय हाथ से निकला, किन विभागों की मिली है कमान। मतलब जिस वित्त मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी से हासिल करने के लिए अजीत पवार ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, वही मंत्रालय अब सुनेत्रा पवार को नहीं दिया गया है। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि बस डिप्टी सीएम पद की शपथ करवा दी गई है, कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने तो वित्त मंत्रालय अपने पास रख लिया है। तो ये तो हाल हो चुका है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अपने आप में कोई पद नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जुटाने के लिए खड़ा किया गया एक प्रोपेगेंडा मात्र है। फिलहाल अगर पद नहीं है तो पावर भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर डिप्टी सीएम को किसी तरह का कोई मंत्रालय नहीं दिया जाएगा तो डिप्टी सीएम सिर्फ एक डमी डिप्टी सीएम बनकर रह जाएगा। ऐसे हालातों में आखिर क्यों अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करवाया है, आप समझ सकते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल एक तरफ बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस एनसीपी गुट में शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अजीत गुट के विधायक भड़के हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अजीत गुट के विधायकों ने हैवीवेट मंत्रालयों पर अपना दावा ठोक दिया है और क्लियर कर दिया है कि जितने भी मंत्रालय अजीत पवार के पास थे उन्हें फिर से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में आर पार की जंग शुरू हो गई है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये दो वो मंत्रालय हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में छोड़ना नहीं चाहती है। किस तरीके से बिहार में गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान मची और नीतीश कुमार को मजबूरन ये मंत्रालय छोड़ना पड़ गया, आप जानते हैं। फिलहाल अब वही कुछ एक बार फिर से महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय तो वैसे भी पहले ही एकनाथ शिंदे से छीन लिया गया है और अब वित्त मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी ने हथिया लिया है। फिलहाल बीजेपी एक तरफ जहां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करते ही सुनेत्रा पवार भी नाराज हो गई हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सुनेत्रा पवार बारामती लौट गई हैं और अचानक से शरद पवार भी मुंबई भागे हैं। इतना ही नहीं, एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मतलब गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा कि अगर डिप्टी सीएम पद की शपथ हो जाएगी तो एनसीपी के विलय का मामला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खत्म होना तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्रालय के छिनते ही एनसीपी गुट भड़क गया है। अजीत पवार के विधायक नाराज हो गए हैं। आलम तो ये हो गया है कि सुनेत्रा पवार तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ सुनेत्रा पवार ने अपने तेवर दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि ईडी ने
बार फिर से बैंक घोटाले की फाइल को खोल दिया है। आपको बता दें कि अजीत पवार पर पहले से ही 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लग चुका है। ईओडब्ल्यू ने भले ही क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ईडी अभी भी जांच कर रही है। फिलहाल ईडी की जांच की इन खबरों की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ इतनी अचानक से ली है। जाहिर सी बात है कि सुनेत्रा पवार पर दबाव बनाया जा रहा है, और दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अजीत गुट के 40 विधायक हद से ज्यादा जरूरी हैं। मतलब साफ है कि अगर दबाव नहीं होता तो सुनेत्रा पवार भी इतने अचानक से डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण नहीं करती। वैसे भी जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनने वाली हैं, शरद पवार ने अचानक से कमान संभाली। शरद पवार ने अजीत पवार के साथ हुई मीटिंग का आखिरी वीडियो तक जारी कर दिया। इतना ही नहीं, शरद पवार खुद मीडिया के सामने आए और बयान दिया कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी के गुट एकजुट हो जाएं। फिलहाल अजीत पवार की आखिरी इच्छा को सुनेत्रा पवार पूरा क्यों नहीं कर पाई, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब सुनेत्रा पवार के आंसू भी नहीं सूखे थे कि राज तिलक हो गया। वैसे देखा जाए तो इस राज तिलक का भी कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि एक डमी डिप्टी सीएम खड़ा कर दिया गया है। कहने को तो सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके हाथों में कोई पावर मौजूद नहीं है। और तो और वित्त मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस ने छीन लिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेल चल रहा है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत शरद पवार से अजीत गुट को बचाने के लिए अचानक से शपथ ग्रहण करवाया है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर महाराष्ट्र में बहुमत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास एकनाथ शिंदे के विधायकों को मिलाकर बहुमत मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच भी अजीत गुट के 40 विधायक बीजेपी के लिए जरूरी हैं, और जरूरी से ज्यादा मजबूरी है। जाहिर सी बात है कि अगर एकनाथ शिंदे का कद भारतीय जनता पार्टी में या फिर की महायुति में बढ़ गया तो शिंदे मेयर का पद जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होंगे। वैसे जैसे हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से अजीत गुट के विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे हालातों में क्या डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बिना किसी पावर के अजीत गुट के 40 विधायकों को एकजुट रख पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? शरद पवार वर्सेस गृह मंत्री अमित शाह में इस बार असल चाणक्य कौन साबित होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।